मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 21 अक्टूबर से नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया। इस प्रक्रिया की वजह से शनिवार को गुना कलेक्ट्रेट परिसर का माहौल गहमा गहमी भरा दिखा। पहले ही दिन 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भी दाखिल किए। विधानसभा चुनाव में गुना सहित चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए गुना कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन कक्ष स्थापित किए गए हैं। चारों ही विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर्स नियुक्त हैं। शनिवार से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के लिए कलेक्ट्रेट का माहौल अलग दिखाई दिया। यहाँ के मुख्य गेट से आमजन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि नामांकन खरीदने या नामांकन दाखिल करने वालों को पूरी तसल्ली के बाद अंदर जाने दिया जा रहा था। इसके बाद नामांकन कक्ष में प्रत्याशी सहित सिर्फ 5 लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के चलते कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों और अंदर जाने का प्रयास कर रहे कुछ लोगों के बीच बहसबाजी भी देखने को मिली। आश्चर्यजनक मीडिया कर्मियों को न जाने दिया जाना रहा। 21 अक्टूबर को नामांकन के पहले दिन SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के गुना और बमोरी विधानसभा से उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए, जबकि तकरीबन आधा दर्जन नामांकन पत्र खरीदने गए हैं। हालांकि 22 अक्टूबर को अवकाश होने की वजह से प्रत्याशी अब 23 नवंबर को नामांकन दाखिल कर पाएंगे। ख़ास बात यह है कि नामांकन के लिए चुनाव आयोग ने तकरीबन 10 दिनों का समय निर्धारित किया है, जिसमें 2 रविवार और दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती के लिए कुल 4 अवकाश भी आरक्षित हैं। इस तरह नामांकन दाखिले के लिए दावेदारों को सिर्फ 6 दिनों का समय मिलेगा। ऐसे में उम्मीद है कि 23 अक्टूबर के बाद 25 से 27 अक्टूबर तक नामांकन दाखिले की प्रक्रिया तेज़ हो सकती है और कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों का तांता लग सकता है। नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को होगी, जबकि 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद लगभग 15 दिन चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों को मिलेंगे। बेकार इसके एक भी नहीं छोड़ा है, एक भी नहीं गया। इनके बनने को आप बताइए ना। आप ये कह रहे हो, आप मैं घर पे छोड़ के आए, आप ये बोल रहे हैं अभी। नहीं, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जबरदस्ती बहस करने में लगा हुआ, सब लोगों के सामने देख रहे हैं आप थोड़ा साइड में हटाइए, साइड में हटाइए। जी, हम SUCI पार्टी से हैं, सोशल यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया से हैं और आज गुना विधानसभा 029 से हम विधानसभा का नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे ये हैं कि गुना में 20 साल पहले भी एक सरकारी अस्पताल था और वर्तमान में भी एक सरकारी अस्पताल है और जो MRV स्कूल एक ही था जो अभी भी है। तो आज जो गुना की जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से सरकारी स्कूल भी होना चाहिए और सरकारी कॉलेज भी होना चाहिए और अभी मेडिकल कॉलेज खोला जाए, इसको लेकर भी हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम श्रीराम सेन है। हम लोग SUCI कम्युनिस्ट के द्वारा बमोरी विधानसभा से हम लोग यहाँ प्रतियोगिता में हैं और हम लोग जन आंदोलन गठित करते हैं बेरोजगारी, महंगाई, अपसंस्कृति के खिलाफ में। इसी क्रम में हम लोग इस चुनाव में भी शामिल हुए। बमोरी से आप प्रत्याशी हैं, जी, वहाँ के प्रत्याशी के लिए क्या करेंगे? वहाँ के हम लोग वहाँ के जो बेरोजगार हैं उनके लिए हम लोग रोजगार के लिए वहाँ पर कारखाना खोला जाना चाहिए, जिससे वहाँ के जो बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाए। दूसरा, वहाँ के किसान मजदूरों की हालात जो है वो भी बहुत ख़राब हैं। वहाँ पर पानी, शिक्षा, बिजली, इन सभी की हालत ख़राब है। सड़कों की भी वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। तो हम लोग इन सभी समस्याओं को लेकर के जनहित में देखा जाए बमोरी क्षेत्र बहुमूल्य आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र, आदिवासी के लिए क्या रहेगा? अभी हम लोग देखते हैं कि आदिवासी जो है बहुत बड़ा तबका है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि वो शिक्षित नहीं है और उसके लिए सरकार ने भी कोई विशेष कदम नहीं उठाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी लोगों तक शिक्षा पहुंच पाए, स्वास्थ्य पहुंच पाए। बहुत सारे लोग हैं जिनको स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाने के कारण अस्पताल में ही वो लोग नहीं पहुंच पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो हम लोग वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के विशेष काम कर रहे हैं।